कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं काले मेघा पानी दे। इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। पाठ को पढ़ने के पूर्व आइए धर्मवीर भारती जी से परिचय प्राप्त करते हैं। तो धर्मवीर भारती जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। आज़ादी के पश्चात के साहित्यकारों में इनका बहुत ही अद्वितीय स्थान है। इनका जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, ठंडा लोहा कविता संग्रह है, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता ये उपन्यास संग्रह है, अंधा युग इनके गीति नाट्य है, पश्यंती, कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय ये निबंध संग्रह है। तो और भी अनेक रचनाएं हैं। कुछ प्रमुख रचनाओं को यहाँ पर दिया गया है। अनेक सम्मान इनको प्राप्त हुआ, पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। और सन 1997 में भारती जी का निधन हो गया और उनके द्वारा लिखी हुई बहुत ही सुंदर काव्य पंक्तियां यहाँ पर देखिए। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। बहुत सुंदर वाक्य यहाँ पर भारती जी लिखते हैं कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत। मनुष्य को संदेश देते हुए भारती जी कहते हैं कि हमें अपनी जो सहज प्रवृत्तियां हैं उसको मारना नहीं चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। अब इस सहज प्रवृत्ति क्या है? सहज प्रवृत्ति जो अपने से स्वयं से आती है, हमारी स्वभाव की कुछ विशेषताएं हैं, हमारी कुछ आदत हैं, हमारे विचार हैं, इच्छाएं हैं, ये सभी सहज प्रवृत्तियों के अंतर्गत आता है। इनको हमें मारना नहीं चाहिए एक सीमा तक, लेकिन उनके दास भी न बनो। हम इनके गुलाम नहीं बनना चाहिए कि हम सहज प्रवृत्तियों के अनुसार ही अपने आप को ढाल लिए हैं, उनके बिना हम कुछ प्रवृत्तियां, कुछ आदत के बिना हम रह ही नहीं पा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। हमें उनके दास नहीं बनना चाहिए। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। तो जीवन के लिए जो आवश्यक है, जिसको करने से हमें अपने जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है, तो ऐसे प्रवृत्तियों को हमें अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से आने देना चाहिए, ताकि उसका एक बेहतर परिणाम स्वयं को प्राप्त हो के और वह जो प्रवृत्ति है हमारे राष्ट्र, समाज, परिवार के लिए भी हितकर हो, एक निश्चित फल उससे प्राप्त हुए हो, तो ये प्रवृत्तियां एक सीमा तक अच्छी है। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। यदि ये प्रवृत्ति जो है बहुत हमारी आगे बढ़ जाती है, हमारा उन पर कोई अंकुश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, अगर ये प्रवृत्तियां हावी हो जाए तो हमें क्या कर देनी चाहिए? उसे नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, उस प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास करना चाहिए, तेजी से आत्मनियंत्रण हमें करना चाहिए, ताकि हमारी जो मानव स्वभाव की जो स्वाभाविक विशेषताएं हैं वो बनी रहे। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर भारती जी का, हमें सबको इन पंक्तियों से संदेश लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। स्वयं पर आत्मनियंत्रण बहुत ही आवश्यक है, और हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान तो मनुष्य को होना ही चाहिए। एक सीमा तक जो प्रवृत्ति है वो हितकर होती है। तो आगे देखते हैं, गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। एक उपलब्धि है भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग रचनाएं लोकप्रिय है। अलग अलग उम्र के अनुसार, हर अलग अलग वर्ग के पाठकों के अनुसार उन्होंने अनेक प्रकार की अलग अलग रचनाएं लिखी जो बहुत लोकप्रिय है। वे मूल रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। रोमानी मतलब हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए, एक रोमांस होना चाहिए, जीवन में प्रेम की भावना, स्नेह की भावना होना चाहिए,
इसके पक्षधर हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। तात्पर्य यह है कि हमें सामाजिकता का भी निर्वहन करना चाहिए, अपने उत्तरदायित्वों से हमें विमुख नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसके पक्षधर है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। जैसे संगीत में लय का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में आनंद की महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमारे जीवन में रोमानियत होना चाहिए, स्नेह से प्रेम से भरा हमारा जीवन होना चाहिए। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। गुनाहों का देवता एक उपन्यास है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन का और अनाचार को चित्रित किया गया है। तो प्रेम के कारण से मध्यम वर्ग में जो एक हताशा की भावना होती है, एक आर्थिक संघर्ष उत्पन्न होता है और नैतिकता का जो विचलन होता है, हास होता है और अनाचार को इसमें चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति नाट्य है भी हम पढ़ रहे थे। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि आज़ादी के बाद के लेखकों में धर्मवीर भारती जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और धर्मवीर भारती जी के जो अधिकांश रचनाएं हैं वो देश पर, समाज पर फोकस किया हुआ है। तो स्वतंत्रता के बाद एक लोगों के मन में एक विश्वास था, एक लक्ष्य था, एक अपेक्षा था कि स्वतंत्रता के बाद हमारा जीवन मूल्य जो है उन्नत होगा, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा और लोगों में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक आस्था की भाव आएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई देता है और विश्व युद्धों से, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से जो एक भय उत्पन्न हुआ, जिसके कारण अमानवीयता की अभिव्यक्ति और मानव की जो मानवता का भी ह्रास होता हुआ दिखाई दिया। जबकि आज़ादी के पश्चात लोग कल्पना किए थे कि एक अच्छे भारत का निर्माण होगा और एक अच्छे जीवन मूल्यों से भरा मनुष्य का जीवन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है और सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है। तो इसकी अभिव्यक्ति भारती जी अंधा युग में करते हैं। अंधा युग जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अंधा युग जहां सब कुछ गलत हो रहा हो, यही तो अंधा युग है। ऐसा युग जहां जैसा नहीं होना चाहिए वैसा हो, तो क्या है, कौन सा युग है वो? अंधा युग है। तो अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीत नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अपने समाज के बीते हुए बात को जानना, व्यवहार को जानना, कैसा समाज था, उनके क्रियाकलाप कैसा था, ये हमें साहित्य से ही पता चलता है। तो ये मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिता, क्योंकि साहित्य से समाज जो है अपेक्षा रखता है और समाज से भी साहित्य अपेक्षा रखता है, इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। सहज रूप से हम उसके लेख को पढ़ सकते हैं, एक आत्मीयता की भावना भी है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, जिसका प्रकाशन फिलहाल बंद है, के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। तो ये हुआ संक्षिप्त जीवन परिचय धर्मवीर भारती जी का। और आइए जानते हैं जो आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं, काले मेघा पानी दे, इसका प्रतिपाद्य केंद्रीय भाव क्या है। तो यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। तो यह प्रस्तुत संस्मरण एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है सम्यक स्मरण, अर्थात
स्मृति के आधार पर किसी विशेष व्यक्ति या विषय पर लिखे हुए लेख को ही संस्मरण कहा जाता है। तो एक संस्मरण विधा है। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, काले मेघा पानी दे, कौन सी विधा है? संस्मरण। एक प्रश्न आ सकता है, काले मेघा पानी दे हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो संस्मरण विधा है। और संस्मरण मतलब स्मृति के आधार पर किसी विषय पर या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को ही संस्मरण कहा जाता है। तो काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्र है। लोक प्रचलित विश्वास क्या है? तो लोक मतलब समाज में प्रचलित कुछ ऐसी विचारधारा या ऐसी कुछ धारणाएं जिसको लोग मानने लग जाते हैं और उस पर अटूट विश्वास भी हो जाता है लोगों का, समाज का। यही लोक प्रचलित विश्वास। और ये जो विचारधारा है, ये धारणाएं कब से समाज में चली आ रही है इसका भी कोई पता नहीं होता है। तो एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी धारणाएं जो समाज में प्रचलित हो जाता है और उस पर लोगों का विश्वास भी बन जाता है, तो यही लोक प्रचलित विश्वास है। तो ऐसे लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। द्वंद्व मतलब एक संघर्ष कि लोक प्रचलित विश्वास सही है या विज्ञान का जो तर्क है, विज्ञान का जो ज्ञान है वो सही है, किसे माने, इस पर थोड़ा सा द्वंद्व जो आज भी दिखाई देता है, इसका सुंदर चित्रण भारती जी करते हैं। क्योंकि विज्ञान का अपना तर्क है, विज्ञान तर्क के आधार पर चलता है, तर्क वितर्क के आधार पर, और विश्वास का अपना सामर्थ्य है जिस पर हमको एक बार विश्वास हो जाए, जिसको हम मानने लगे हैं, तो विश्वास वो डगमगाता नहीं है, उसमें बहुत शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है कि कौन सा सही है, क्या गलत है, कि हम लोक प्रचलित विश्वास को माने हैं, विज्ञान के तर्क को माने। तो जो शिक्षित समाज है उनको ये प्रश्न बार बार उसके मानस पटल में आता है, परेशान करता है, उद्धृत करता है, चिंतन मनन करता है कि क्या सही है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। जब आषाढ़ का मास आता है तो लोगों को अपेक्षा होती है, क्योंकि उसके पहले भीषण गर्मी होती है, तो गर्मी की राहत पाने के लिए लोगों के मन में एक आशा होता है कि अब पानी गिरेगा, आसमान में घटाएं छाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस समय खेती का भी समय आ जाता है, अनेक कार्य करने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और ऐसे आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, आषाढ़ का प्रथम 15 दिवस बीत जाता है जिस मास में बारिश होती है, लेकिन कई बार देरी हो जाती है, तो हमारा जीवन, किसानों का जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता है। भारतीय समाज जो है उत्सवों का समाज है, अनेक धर्म को मानने वाले लोग समाज में रहते हैं भारतीय समाज में। तो ऐसे वह अनेक उत्सव को अनेक धर्म के द्वारा वो सहारा लेता है कि किसी प्रकार से बारिश हो, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रयास करता है, प्रपंच करता है, अनेक कर्म कांड करता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है कि किसी प्रकार से बारिश तो हो। वो देवी देवताओं को मनाने लगते हैं, अनेक प्रकार के वो धार्मिक आयोजन करते हैं, हवन करते हैं, धार्मिक कर्मकांड करते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से उसका वो उपाय खोजता है। तो ऐसी बातों का, विचारों का यहाँ इस पाठ में वर्णन किए हैं धर्मवीर भारती जी। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। तो हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझ में आएगा। इसमें एक ऐसे गांव का चित्रण किया गया है, जब बारिश नहीं होती है तो उस गांव के जो बच्चे होते हैं 10 से लेकर के 18 वर्ष के जो लड़के होते हैं, वो नंग धड़ंग अवस्था में गांव में जयकारा लगाते हुए घूमते हैं और गांव की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उन पर पानी डालती है।
और उसका नाम क्या है, इंदर सेना। ऐसे बच्चों की जो टोली है उसका नाम है इंदर सेना। ये इंदर सेना द्वार द्वार पानी मांगती चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। तो लेखक सोचता है कि अभी पानी की इतनी किल्लत है, अभी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, मुश्किल से लोगों का जीवन बीत रहा है। तो ऐसे समय में इंदर सेना पर इस प्रकार से पानी डालना कहाँ तक उचित है। तो निर्मम बर्बादी के रूप में इस क्रिया को देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोस जनक ही कहा जा सकता है, अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। लेखक के मन में विचार आता है कि आज हम इतने आगे बढ़ गए हैं, आज विज्ञान का युग है, अनेक विज्ञान के आविष्कार हो गए हैं, भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त हमारा जीवन है, उसके बाद भी वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टि इस संसार के लोगों में नहीं आया है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। उनके मन में निराशा का भाव आता है। पर जनता की सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है, प्रश्न चिन्ह है। ऐसे करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा नहीं है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जनता के जो सामूहिक चित्त में जो विश्वास एक बार घर कर लेता है, बैठ जाता है, उसका क्या करें। विज्ञान का तो एक तर्क है, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक मतलब लोक से तात्पर्य है संसार में जो कर्मकांड है, जो संस्कृति की घटना है, संस्कृति घटना के रूप में हमें लगती है। यदि विश्वास प्रत्यक्ष जानलेवा है, नस्ल है, अगर किसी को उससे नुकसान हो रहा है, किसी जाति, धर्म, मजहब को, किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें हमें उस अंधविश्वास को बिल्कुल ही नष्ट कर देना चाहिए। यही एकमात्र हमारा कर्तव्य है। पर अगर ऐसी कुछ भावनाएं हैं, विचारधारा हैं, ऐसे विश्वास विज्ञान सम्मत ना होकर भी अगर किसी के लिए हानिकारक ना हो, तो क्या उनके साथ भी ऐसी बर्ताव करना उचित है। ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं कि जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय को कोई हानि नहीं है, तो उनके साथ अगर भी ऐसा हम उसको नष्ट कर देते हैं, तो ये तो हमारे एक प्रकार के संस्कृति का एक हास है। हम अपनी संस्कृति को खो रहे हैं, और ऐसा करने से हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा नहीं है, हमारी संस्कृति का खो जाने का डर तो नहीं है, खतरा तो नहीं है। इस प्रकार से लेखक जो है यहाँ पर असमंजस में है कि करना क्या चाहिए। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है, आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में। तो विश्वास की भी एक क्या थी, रचनात्मक भूमिका हो सकती है। जब आपातकाल का समय आता है, हमारा मन निराशित हो जाता है, तो अधीरता को थामने में अथवा विभक्त जन चेतना को जनमानस को जोड़ने के अर्थ में ऐसी जो भावनाएं हैं उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत है। सवाल क्या है कि बारिश के लिए जो उस गांव की जो इंदर सेना जो प्रयास करती है, जो मेढक मंडली है वो प्रयास करती है, वो प्रयास किस कोटि के अंतर्गत है। अभी हम पूरे पाठ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है कि जी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है, विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों। अभी भी लेखक असमंजस में है। तो लेखक उसी गांव में अपने जीजी के यहाँ
रहता था। उनकी जीजी बहुत ही धार्मिक वृत्ति और पुराने रीति रिवाज धर्म को मानने वाली है ना। तो उनकी विचार, उनका प्रेम, जीजी अपने बच्चों से भी अधिक स्नेह प्रेम लेखक को करती है। तो उनके जो प्रेम का रस है और विज्ञान का जो तर्क है, दोनों में बड़ा कौन है, किसको हम माने या दोनों को माने, इस प्रकार से एक ऊहापोह की स्थिति लेखक के सामने यहाँ पर प्रकट होती है। तो इस पाठ का केंद्रीय भाव इतना ही है। अभी हम पूरी पाठ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर लेखक वही बताना चाह रहे हैं कि आज हम इतना आगे बढ़ गए हैं, आज विज्ञान का युग है, आज हमारी भौतिक दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी हम वही पुराने ख्यालात, पुराने रीति रिवाज, परंपरा, दक्यानुसी को आज हम मानते हैं। तो ये ठीक नहीं है, लेखक का मत है, लेकिन वही उनके जीजी के मत के अनुसार जो पुराने जो रीति रिवाज है, धार्मिक मान्यताएं हैं, वो उनको ज़्यादा महत्व देती है। तो इस प्रकार से एक द्वंद्व इस पाठ में देखने को मिलता है। कौन सा द्वंद्व? लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व इस पाठ में है। इसका अध्ययन हम पाठ का भी अध्ययन करेंगे तो समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।